नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। और ये साथियों आपको हम बता दें, हिंदी लैंग्वेज सेकेंड यानी भाषा 2 का हिंदी का ये प्रश्न है और 9 दिसंबर 2018 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछा गया है। तो साथियों, इसके पहले भी हमने एक और हिंदी का डाला था 2000 दिसंबर 18 का जो है दिसंबर 2018 का पेपर। तो वो भाषा 1 था यानी लैंग्वेज फर्स्ट। भाषा 1 और भाषा 2 दो होता है। भाषा 1 में भी संस्कृत होता है, अंग्रेजी होता है और क्या बोलते हैं हिंदी होता है। तो आपको उसमें संस्कृत और अंग्रेजी में कोई एक विकल्प चुनने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों भाषा से हिंदी जो दोनों में पूछा जाता है, दोनों का यहाँ पर प्रश्न कराया है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कराया था, वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो साथियों, आज का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 7 के सही या सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। तो साथियों, कुछ लाइनें आप सभी के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हेमवल घाटी की गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों को हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से शीशा लटकाने के लिए मंगाए गए लोहे निकिल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी के मरहम पुट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5 से 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें शीशा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के, यहाँ पर शीशा नहीं है साथियों, लीसा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर जो है लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है, वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोटी रोजी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में ही वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। तो साथियों, बहुत सही बात है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, पर्यावरण के साथ बेरहमी दिखाएंगे, तो जब पर्यावरण हमारे साथ बेरहमी दिखाएगी तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। यानी जब हम पेड़ पौधों को ही अधिक मात्रा में काटेंगे तो जो प्रकृति है, पर्यावरण का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और जब संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ता है तो जानते ही क्या होता है। पहला प्रश्न साथियों देखेंगे, यहाँ पर हेम्बल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। तो कौन से पेड़ थे, अभी आपने एकदम बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ा है। कौन से पेड़ थे, चीड़ के पेड़ों के होने के विनाश के विरुद्ध यहाँ पर जुलूस निकाले गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया। क्यों किया, सुंदर बनाने के लिए। सुंदर ही क्या हो गया, तो भाई हमारा चेहरा ही सुंदर है और एक भी गुण सुंदर नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, तो क्या करेंगे लेकर।
उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। किसके लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि भाई जिसको तकलीफ होता है वही समझता है दूसरे का दर्द। उन्हें चारा लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी गद्यांश में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। यहाँ केवल वाला ऑप्शन दिया गया है, उन्हें वन से ही प्रेम था। उन्हें वनों से लिसा नहीं मिलता, ये गलत बात। लिसा नहीं मिलता इसलिए उठा रहे हैं, नहीं, उन्हें चारा के लिए दूर जाना पड़ता है। अगला प्रश्न साथियों, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, यानी वहाँ पे जो है बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ों को क्या हो रहा था? बहुत नुकसान हो रहा था। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा कि पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं कट जाएंगे तो क्या होगा? भूस्खलन होगा। भूस्खलन के साथ साथ क्या होगा? बाढ़ का भी खतरा रहेगा। अभी वह हमने पढ़ा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। रोजी रोटी शब्द है, तो रोजी रोटी शब्द साथियों ये कैसा शब्द है? ये शब्द है साथियों एक तरह का शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, रिक्त स्थान में निपात है। ठेकेदारों ने तो भी, ही, ने, ही, ऐसे ही निपात होते हैं। तो यहाँ पर ने तो, कुछ ठेकेदारों ने तो क्या करी? तो यहाँ पर तो निपात हो जाएगा। भी आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उचित वाले विकल्प को चुनना है। यहाँ पर चलिए देखते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का रिक्त स्थान परिक्षेप प्रस्तुत किया। वाइगोस्की ने भाषा विकास का प्रस्तुत किया, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सबसे प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानियों को अपनी भाषा में लिखो। देखिए यह कहानी दिया गया है, बोल रहा है कहानी को अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में अपनी मनपसंद की कोई गीत सुनाओ। देखिए अपनी भाषा में अपनी मनपसंद कोई गीत सुनाओ जो तुमको खूब पसंद है, बहुत अच्छे से गा लेते हो, गाने में अच्छा भी लगता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की शिक्षा हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है, झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती, या फिर झूरी के कितने बैल थे। तो कहा गया है कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? कक्षा 5 के बच्चों के लिए पूछा गया हिंदी भाषा के आकलन करने के लिए। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा? गया कैसा व्यक्ति था, ये वाला सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका नहीं, हीरा समझदार था या मोती, यानी दोनों में तुलना करना है, तुलना करने की बात की जा रही है, कंपेरिजन। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है सबसे उपयोगी होगा साथियों, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, तो हिंदी भाषा में मुख्य प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की क्या करना? मदद करना, सहयोग करना, अवसर देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड सकारात्मक है, आंसर लगा देंगे। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति कर रहा है, इसका मतलब वह क्या कर रहा है? वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति कर रहा है। कठिनाई नहीं, नकारात्मक वाला नहीं लगाना है, सकारात्मक आंसर लगाना है। प्रश्न हमारा सकारात्मक है, सेकेंड वाला सही होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। परिवेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, सही है ये। कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, नेगेटिव वाला आंसर लगाएंगे ना। भाषा की पाठ्य पुस्तक ये कम महत्वपूर्ण है, बाकी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फोर्थ के साथ आंसर जाएगा।
अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की रिक्त स्थान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की ओर दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर कहा गया भाषाओं की विषमताओं विविधता, विषमताओं नहीं, यहाँ पर साथियों होना चाहिए विविधता को क्या करें, स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को क्या करें, सराहना की दृष्टि से देखें। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों को आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता से आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की, फिर से आ गया वही बात, अपनी पसंद की, तो सुनाओ अपनी पसंद की कविता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो अपनी पसंद की चीज़ें तो कोई भी कर लेगा आसानी से। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, मानक की बात की जा रही है, सुंदर अक्षरों में लिख सके, क्या कर सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या कर सके, लिख सके। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद करें, कंठस्थ करें, रटें। गलत है, नकारात्मक है। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ये देखिए, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ये थोड़ा सही है। कही गई लिखी गई बात को शब्दता उसी रूप में, कठिन है, हो सकता है जैसा गुरुजी ने बताया वैसे बच्चे भूल गए, तो अपने शब्दों में कह सकता है। शब्द भंडार विकसित करें, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सकारात्मक है साथियों, सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य एवं आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये तो नहीं होगा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका साथियों सही जवाब होगा। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? नाटक, डायरी, निबंध, कहानी। किसको महत्व देंगे? कहानी को। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न को। पढ़ने का प्रारंभ से ही हो, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, ये शब्द, वाक्य, अर्थ या फिर अक्षर, किसके बारे में बात की जा रही है? अर्थ के बारे में। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो, यानी उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा खूब पढ़े और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं लगा पाए, प्रश्न वही पूछा, हम उसको समझ ही नहीं पाए थे तो क्या लगाएंगे? इसलिए समझना ज़रूरी है, उसके मतलब को, उसके मीन्स को, उसके अर्थ को समझिए। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मसात भी करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाए, नहीं, गलत है, ये क्या है, उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वाक्य संरचना, शब्द ज्ञान, अर्थ के अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान। देखिए बार बार अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ वाला अभी हमने ऊपर देखा अर्थ वाला सही था, तो यहाँ भी अर्थ की अभिव्यक्ति सही होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक
विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चे की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो साथियों, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद के ये प्रश्न है। आपने अनुच्छेद पढ़ लिया है, आंसर बताना है। देखिए, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। वे खुले का अर्थ क्या है? बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। बहुत खुले स्थान में रहना नहीं, इसके अर्थ को समझिए। ये कह रहा है बिना दुराव छिपाव के बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है साथियों सही जवाब होगा। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे बच्चों को सभी तरह से बात करने देते हैं, ना बात नहीं करने देते हैं। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, नहीं करते हैं। बच्चों के साथ सभी तरह से बात करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। क्यों? वे तो शिक्षक है ही हैं, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो करना पड़ेगा भाई, गलत बात है। ये यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी नहीं, ये जो ज्ञान, इसमें ध्यान से आप पढ़ेंगे अनुच्छेद तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वे यह स्वीकार न करें कि वे अज्ञानी हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड सही होगा। यह वे स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। प्रशिक्षण दिया जाता है, देखिए इनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको दिखाते हैं। ये अगर ध्यान से आपका कभी भी स्वीकारे नहीं, अनिश्चय, अज्ञानता, उलझन को कभी स्वीकारे नहीं। तो जब अगर ध्यान से सही से पढ़े रहेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर चलेंगे। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में? शिक्षकों की अज्ञानता में? नहीं। शिक्षकों के प्रशिक्षण में? नहीं। शिक्षकों की उलझनों में? या शिक्षक के निजी जीवन में? तो यहाँ पर साथियों शिक्षक के निजी जीवन में, तभी तो जान पाएंगे कि बड़ा होना क्या होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही जवाब होगा। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, देखिए ऐसा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। और कह रहा पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, नहीं, वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे अपने मनपसंद बात नहीं कर सकते, ये तो सही है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, ये भी सही है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ये तीनों पारंपरिक स्कूलों के बारे में सही है। पूछा गया सही नहीं है, तो ये पारंपरिक स्कूलों के बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए ये नहीं पूछा गया साथियों। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे और बहुत लोग एकदम सही से आंसर मार के आते हैं, घर आने के बाद पता चलता है आंसर तो कुछ और था, गलती मार के चले आए हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न को बिल्कुल समझना है। नहीं है, कम है, अधिक है, अधिक महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, यही तो सकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसी को जानना है साथियों। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, रिक्त स्थान वाक्य से तात्पर्य है, यानी बच्चों को दुनिया से क्या है? प्रेम है। हाँ, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं। लड़ता क्यों नहीं है? देखे हैं, जहाँ एक कंचा गोली छीन ले, अल्लाह मार चालू हो गया, पटका पटकी करते हैं, मगर बच्चों को दुनिया से क्या है? प्रेम है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा।
विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? वैचारिक। देखिए कहाँ पे है वैचारिक, इक प्रत्यय जोड़िए। 29 नंबर वैचारिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा वैचारिक। इक प्रत्यय है, छोटी ई का मात्रा होगा, 4 के साथ आंसर जाएगा। आखिरी प्रश्न ईमानदारी शब्द है, ईमानदारी, ईमानदार से बना है ईमानदारी। तो ईमानदारी को क्या देख सकते हैं? हम 5 किलो ईमानदार हैं, हम 2 किलोमीटर ईमानदार हैं? नहीं, हम ईमानदारी को माप नहीं सकते हैं, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दिस इज फीलिंग। फीलिंग बोले तो ऑब्जेक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 साथियों इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।